हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमितराज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष 19-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, गुरप्रीत सिंह संधू को। अगला है, विजय लक्ष्मी रमन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही है? तो ऑप्शन सी सही है, वायु सेना की। अगला है, किस राज्य की तेलिया रुमाल को 2020 में GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी सही, वो तेलंगाना। अगला है, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओमान। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को किस दिन विश्व वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 मार्च 2020 को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मेरा वतन ऐप जारी किया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है, निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश से युवा स्वाभिमान योजना। अगला है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन बी सही है, 2022 तक पीएम आवास योजना के तहत पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा है। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उर्वरक। अगला है, ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांका में सर्वाधिक वृद्धि किया गया है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला, USA ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन रही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोआमी ओसाका। अगला है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे पहले अरब देश की पहला देश है जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित या प्रारंभ किया है। अगला है, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गूगल ने किया है। अगला है, किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, PSLV C-47 के द्वारा कार्टोसैट 3 और 13 अन्य नैनो उपग्रह को सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है। अगला है, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 117 रहा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन ए सही होगा, 12 मई 2020 को किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत। अगला है, सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीना गुप्ता। अगला है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिल
अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला है म्यांमार की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्यात। अगला है चीट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आमिर खान को चीट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रेग वार्कले को बनाया गया है। अगला है मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्यूटीन रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। अगला है सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन संवर्धन। अगला कहता है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होता है। अगला है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कुशिका बनती है? लसिका कुशिका कहाँ बनती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा, तिल्ली और लसिका ग्रंथि तीनों में बनती है। अगला है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन डी गैस्ट्रिन एक पाचन एंजाइम नहीं है। अगला है भोजन का एक प्रमुख अवयव है। प्रमुख अवयव क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरीर के ऊष्मा को क्षय होने से रोकती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है वसा। अगला है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है। गोल कृमि अलग अलग लिंग होता है, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, ये भी सही है। गिनी कृमि एनिलिडा ये गलत है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है CO कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। अगला है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, समस्थानिक। अगला है निम्न में से किन कारणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, बीटा किरण और गामा किरण। अगला है निम्न में से कौन सा टीन का अयस्क है? टीन का कौन अयस्क है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्सीटेराइट सही है। अगला है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। अगला है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है। आगे पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नीला होता है। अगला है धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर सही है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी ठीक है। 1 न्यूटन बराबर
10⁵ डाइन, ये भी ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला है नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी की उत्तोलक का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला है परावैज्ञानिक किरणें की खोजकर्ता कौन है? परावैज्ञानिक किरण के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिटर महोदय ने परावैज्ञानिक किरण की खोज किया था। अगला है निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंस की क्षमता घट जाती है, यह कारण नहीं है। अगला है पृथ्वी की अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमा काल कितना होता है? तो अति निकट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट का चक्कर होता है। अगला है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गामा किरण। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1971 में शुरू की गई थी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अगला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला है पाँच मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है, महरौली के समीप। अगला है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होता? मतलब उससे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो ऑप्शन डी से सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बागवानी का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2005 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, DP धर मॉडल पर आधारित है 5वां पंचवर्षीय योजना। वही पहला पूछेगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे, और दूसरा पूछेगा तो PC महालनोबिस पे आधारित है। तो ये 5वां पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? कब? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 को। कब? 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आगे तो निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा, तो ऑप्शन ए सही होगा, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन सी इंदिरा गांधी की सरकार के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय किया गया था। आगे कहता है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है संसद में शून्यकाल होता है। संसद में शून्यकाल होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। अत्यधिक महत्व के मामले जब उठाए जाते हैं शून्यकाल में होता है। अगला है राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जापान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की, तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 243 के डी के तहत महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करता। मतलब किस राज्य के नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाए, मिजोरम। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, संबंध के बारे में बोलता है, मगर मिजोरम नहीं होगा,
मणिपुर, मणिपुर के छोड़ के असम, मेघालय, मिजोरम को करती है, मगर मणिपुर के प्रशासन के बारे में पाबंद नहीं करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मणिपुर। अगला है भारत का 25वां उच्च न्यायालय, 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमरावती उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है। अगला है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है उसमें 29 विषय है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43 के ए के तहत। कितना? अनुच्छेद 43 के ए के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चित की गई है। आगे संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो ऑप्शन ए 1/4 सदस्य होना जरूरी है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसको राष्ट्रपति हटाते हैं। अगला कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गैलीलियो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। यह गैलीलियो ने नहीं कहा था, या एडविन हब्बल ने किया था। कौन? एडविन हब्बल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे कहता है एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के बीच में, मतलब क्षुद्र ग्रह कौन दो ग्रहों के बीच में है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। अगला कह रहा है सूर्य ग्रहण होता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला कहता है अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये गलत है, क्योंकि जल में भी निर्मित हो सकती है। अगला कहता है कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला कहता है किन्नौर और गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी, तो ऑप्शन बी सही होगा, एडवर्डीन, जिसको स्कॉटलैंड कहा जाता है। एडवर्डीन जिसको स्कॉटलैंड कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में मेसाटा का पठार स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेन। अगला है निम्न में कौन सा बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं? बृहद हिमालय की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंचनजंगा और नंगा पर्वत दोनों बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां। तो ऑप्शन बी 2 और 3 राइट आंसर। आगे कहता है निम्न में से किस पठार को भारत का रुण भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिजों का बहुत भंडार पाया जाता है। आगे किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? प्रमुख कारण कौन है नियंत्रित करने के लिए? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्र से दूरी, ऊंचाई और महासागरीय धाराएं, ये तीनों प्रभावित करता है जलवायु को नियंत्रित करने में। आगे तो सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? किस देवता के पूजा करते थे? तो ऑप्शन बी सही होगा, पशुपति को पूजा करते थे। अगला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए सही होगा, नर्मदा घाटी से मिला है। अगला कहता है ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवीतम शब्द से संबोधित किया गया है? देवीतम शब्द से संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरस्वती को। अगला है चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी?
महाजनपद, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग की राजधानी चंपा थी। अगला है, निम्न में कौन सा युग में सही सुमलित नहीं है, कौन सा सही सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भीतरी गुफा पुलकेश सेन द्वितीय, ये गलत है, बाकी नासिक गौतमीपुत्र ठीक है, हाथी गुफा खारवेल ठीक है, गिरना रुद्रदामन प्रथम सही है। आगे है, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बनवासी। कहाँ, बनवासी। अगला है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला है, जवाबितका का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज का कानून था, राज कानून से था जवाबितका का संबंध। अगला है, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, रामोसी विद्रोह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। अगला है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। अगला है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था, मगर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में। आगे कहता है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाए, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। अगर निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं हुए थे, कौन थे इसमें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण जी चंपारण आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अब मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 97 का हो जाएगा ए 7 दिन, 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी 32%, 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए b² - 2ac बटा c², और 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।